Hello students, welcome to RS Group of School. I am Nisha Bansal and I am your science teacher. Today I am going to teach you chapter magnets and magnetism. बच्चों, मैग्नेट्स के बारे में तो आप जानते ही होंगे क्या होता है मैग्नेट्स। आपने घरों में भी देखा होगा, आप जो है मैग्नेट से आयरन की चीज़ों को पेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आपने घर में देखा होगा आपके फ्रिज में जब आप डोर क्लोज करते हो तो जो फ्रिज का जो डोर होता है रेफ्रिजरेटर का, वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाता है। तो क्लोज कैसे होता है, उसमें मैग्नेट्स लगे होते हैं दोनों साइड में, और वो जो मैग्नेट्स होते हैं वो एक दूसरे से जाके स्टिक हो जाते हैं। तो जो डोर होता है वो अपने आप पेस्ट हो जाता है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे आपने कई लेडीज़ पर्स देखे होंगे जिसमें जो बटन होता है वो अपने आप ही चिपक जाता है। क्यों हो जाता है, बंद हो जाता है? क्योंकि उसमें भी क्या होता है, मैग्नेट्स लगे हुए होते हैं। इसी तरह से चेस के गेम में, लूडो के गेम में आपने देखा होगा जो उसकी बनी होती हैं प्लेयर, जो गिट्टियाँ बनी होती हैं वो किसकी बनी होती हैं, मैग्नेट्स की बनी हुई होती हैं, जो कि उससे चेस बोर्ड से या उससे पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेट्स को हम अपने लाइफ में भी देख सकते हैं, अपने डेली लाइफ में देख सकते हैं। अब हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मैग्नेट्स की जो है डिस्कवरी कैसे हुई। ठीक है, मैग्नेट्स की डिस्कवरी कहाँ पे हुई? ग्रीस एक प्लेस था, वहां पर मैग्नीशिया, ग्रीस में भी एक प्लेस है मैग्नीशिया, वहां पे एक शेफर्ड रहता था। शेफर्ड मतलब होता है गड़रिया, मतलब जो अपनी भेड़ बकरियों को चराता है। ठीक है, तो ग्रीस के मैग्नीशिया नामक प्लेस पे एक मैग्नस नाम का बॉय रहता था जो एक शेफर्ड था, और वो अपने शीप को और गोट को, इन सबको जो है चराने के लिए ले जाता था। जब वो ले जाता था तो उसके हाथ में एक लंबी सी स्टिक होती थी, और उसमें क्या था, एक साइड में आयरन का या पीस लगा होता था, आयरन का पीस लगा होता था। तो वो जब जाता था तो एक जगह उसने देखा कि रॉक पड़ी हुई थी, और जब भी वो उस रॉक पे अपने डंडे को करता था तो उसका जो डंडा था वो मतलब एकदम चिपक जाता था। वो खींचने की कोशिश करता था पर वो खींच नहीं पाता था। तो जब कई दिनों तक उसने ये ऑब्जर्वेशन किया तो उसने ये चीज़ जो है लोगों को बताई तो इसके ऊपर सर्च हुआ, तो वहाँ पर जो रॉक्स थी उसमें एक मटेरियल पाया गया। वो मटेरियल क्या था? वो आयरन की, कोबाल्ट की, निकल की बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता था। तो उसे क्या नाम दिया गया? मैग्नेट। अब मैग्नेट नाम क्यों दिया गया? क्योंकि वो मैग्नीशिया प्लेस पर सर्च किया गया था, क्योंकि वो मैग्नीशिया प्लेस पर सर्च किया गया था, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया? मैग्नेट्स रखा गया। ठीक है, इस तरह से जो है मैग्नेट्स की डिस्कवरी हो गई। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट्स। अब मैग्नेट्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? मैग्नेट्स की मेनली 2 प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे पहला जो होता है अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अब अट्रैक्टिव का मतलब तो आपको पता ही होगा कि अट्रैक्टिव मतलब अट्रैक्ट करना, चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करना। तो जो आयरन जो होता है वो कोबाल्ट, निकिल, इन सब की बनी हुई, सॉरी मैग्नेट जो होता है आयरन, कोबाल्ट और निकिल, इन सब की बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करने का काम करता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी। सेकेंड वन है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। अब डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? अगर हम किसी भी मैग्नेट को, ठीक है, अगर हम किसी भी मैग्नेट को ऐसे ही फ्रीली सस्पेंड कर देते हैं, मतलब किसी थ्रेड से बांध के लटका देते हैं, तो आप हमेशा ये ऑब्जर्व करेंगे कि जो मैग्नेट है वो हमेशा अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। अर्थ के नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही रुकता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का जो नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन होता है वो मैग्नेट्स को अट्रैक्ट करता है। ठीक है, उसका नॉर्थ डायरेक्शन अर्थ का मैग्नेट के साउथ डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेगा, और अर्थ का साउथ डायरेक्शन जो होता है मैग्नेट के नॉर्थ डायरेक्शन को अट्रैक्ट करेगा। तो इस तरह से इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं, क्योंकि इसका यूज़ है हम किसी भी मतलब डायरेक्शन को जानने के लिए कर सकते हैं। तो इसे हम क्या कहते हैं? डायरेक्टिव प्रॉपर्टीज कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा रीसाइक्लिंग ऑफ आयरन।
अब देखिए मैग्नेट्स का कितना ज़्यादा यूज़ होता है। हमारे घरों में बहुत सारा आयरन का मटेरियल निकलता है जिसको हम फेंक देते हैं, जैसे कभी कभी स्टेपलर पिन होती हैं, सेफ्टी पिन होती हैं, बहुत सारी लोहे की बनी हुई चीज़ें होती हैं जो हम एक मतलब रबिश में, मतलब कूड़े की, मतलब जहाँ पे बहुत सारा जो होता है कूड़ा इकट्ठा होता है वहाँ पे डाल देते हैं। तो वहाँ पे क्या होता है, अब बड़े बड़े मैग्नेट्स की बनी हुई एक मशीन होती है। वो जो मशीन होती है वो जितने भी चीज़ें होती हैं आयरन की बनी हुई उनको अट्रैक्ट कर लेती है, उनको अट्रैक्ट करके एक जगह इकट्ठा कर देती है, और फिर जो इंडस्ट्रीज वगैरह में इनकी रिसाइकलिंग हो जाती है। रिसाइकलिंग करके इस तरह से जो है हम आयरन को फिर से यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब हमने पढ़ लिया कि मैग्नेट्स की डिस्कवरी कैसे हुई, मैग्नेट्स का यूज़ क्या है, मैग्नेट्स की रिसाइकलिंग कैसे कर सकते हैं मैग्नेट्स के थ्रू। लेकिन मैग्नेट्स होता क्या है? मैग्नेट्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो आयरन की, कोबाल्ट की, निकिल की, इन सब की बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है। ठीक है, ये तो हमने प्रॉपर्टी में बताया है, ये अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में यही इसकी डेफिनेशन होती है कि जो सब्सटेंसेस आयरन, कोबाल्ट और निकिल की बनी हुई चीज़ों को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, अब ये जो होते हैं मैग्नेट्स टू टाइप्स के होते हैं। जो यहाँ पे मैग्नेट मिला था, जो इसकी डिस्कवरी हुई थी, वो क्या हुई थी? नेचुरल रूप से हुई थी, रॉक में से हुई थी। तो वो जो मैग्नेट जो होते हैं वो नेचर में पाए जाते हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं? नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, जो मैग्नेट्स ऑटोमेटिकली हमें नेचर से मिलते हैं उन्हें हम नेचुरल मैग्नेट्स कहते हैं। लेकिन जो मैग्नेट्स हम अपनी यूज़ के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बीइंग है वो बनाता है उसे हम आर्टिफिशियल मैग्नेट्स कहते हैं। ठीक है, जो हमारी यूज़ के अकॉर्डिंग, मतलब जैसे हम रेफ्रिजरेटर में जो हम मैग्नेट्स यूज़ करते हैं, या फिर जो मतलब बहुत सारी चीज़ों में हम मैग्नेट्स का यूज़ करते हैं, तो वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं। ठीक है, अब ये जो आर्टिफिशियल मैग्नेट्स होते हैं ये बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। आर्टिफिशियल मैग्नेट्स बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। सबसे पहला है, हम पढ़ेंगे शेप्स ऑफ मैग्नेट्स। सबसे पहले होता है जो मैग्नेट होता है वो बार मैग्नेट। बार मैग्नेट जो होता है मोस्टली मार्केट्स में अवेलेबल होता है, बुक स्टॉल्स में, और इसमें जो होता है, अब हम ये रेक्टेंगुलर शेप का होता है। ठीक है, और इसमें नॉर्थ और साउथ दो पोल होते हैं। कोई भी मैग्नेट आप ले लीजिए उसमें दो पोल होंगे ही होंगे, नॉर्थ और साउथ। तो ये जो हमारा है बार मैग्नेट जो रेक्टेंगल शेप का है। ठीक है, सेकेंड हमारा होता है सिलेंड्रिकल मैग्नेट। ये सिलेंड्रिकल आप जानते होंगे। सिलेंड्रिकल मतलब जैसे ऊपर और नीचे का जो पोर्शन होता है वो क्या होता है? कर्व्ड होता है। ठीक है, तो वो होता है सिलेंड्रिकल। तो सिलेंड्रिकल एक हो गया मैग्नेट, इसमें भी नॉर्थ और साउथ दो तरह की डायरेक्शन होती हैं। थर्ड होता है हॉर्स शू मैग्नेट। हॉर्स शू मैग्नेट मतलब होता है, अब हॉर्स शू से आपको समझ में आ रहा होगा कि जो घोड़े के जो पैर होते हैं उसमें एक तरह के मतलब एक शेप होता है, उस शेप के आकार का भी मैग्नेट पाया जाता है जिसे हम हॉर्स शू मैग्नेट कहते हैं। ठीक है, और एक होता है हमारा यू शेप मैग्नेट। ऐसे ये यू शेप मैग्नेट होता है। तो इस तरह से हमारे जो मैग्नेट्स होते हैं अकॉर्डिंग टू आवर नीड हम उनको जो है इस तरह से अलग अलग शेप का बना सकते हैं। तो ये था हमारा शेप्स ऑफ मैग्नेट्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस एंड नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस। मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या, कौन से सब्सटेंसेस होंगे? वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है, वो सब्सटेंसेस जिनको मैग्नेट अपनी ओर अट्रैक्ट कर सकता है। तो अभी हमने बताया था कि मैग्नेट्स किनको और अपनी ओर अट्रैक्ट करता है? मैग्नेट जो होता है वो आयरन, कॉपर, निकिल,
इन सबको अपनी ओर अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी रखता है। तो ये सब जो मटेरियल है वो क्या है, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस, क्योंकि ये मैग्नेट के थ्रू क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो मैग्नेट के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं, जैसे हमारा हो गया वुड हो गया, और प्लास्टिक हो गया, ग्लास हो गया, क्लोथ हो गए, जो हम जो क्लोथ्स पहनते हैं वो हो गए। तो ये सब जो मटेरियल होते हैं ये मैग्नेट के थ्रू कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते हैं। तो वो सब्सटेंसेस जो मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक सॉरी। और जो सब्सटेंसेस मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट हो जाते हैं उन्हें मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं, और जो सब्सटेंसेस मैग्नेट्स के थ्रू अट्रैक्ट नहीं होते हैं उन्हें हम नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। ओके, आगे का जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। बाय।